हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फाइंस में। आज का आपका टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी टेट का मॉडल पेपर नंबर 8। तो हम लोग मॉडल पेपर सुबह के टाइम में मॉडल पेपर कर रहे हैं। तो नंबर है 8। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आद्य शिव, ऑप्शन बी आद्य ब्रह्मा, ऑप्शन सी आद्य विष्णु, ऑप्शन डी आद्य इंद्र। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आद्य विष्णु। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सामवेद। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तक्षशिला। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी गणतंत्रात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक। अगला प्रश्न है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी बारहमेर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी CR दास ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली ने। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1909, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1911, ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1913। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन 1907। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर को निम्न में से किसने मार डाला? ऑप्शन ए सरदार किशन सिंह, ऑप्शन बी पृथ्वी सिंह आज़ाद, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी सोहन सिंह जोश। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उधम सिंह। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी? ऑप्शन ए हिंद केसरी, ऑप्शन बी केसर ए हिंद, ऑप्शन सी राय बहादुर, ऑप्शन डी राई टच ऑनरेबल। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिंद केसरी, केसर ए हिंद। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी हेमिस राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन डी राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए आग्नेय,
ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतरित, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवसादी। अगला प्रश्न है, जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? ऑप्शन ए मैंग्रोव वन, ऑप्शन बी मानसून वन, ऑप्शन सी अल्पाइन वन, ऑप्शन डी एवरग्रीन वन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची ए परियोजनाएं, सूची बी राज्य। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना तो यह सुमेलित होगी, 1 से बिहार में है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, हीराकुंड परियोजना ओडिशा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 3 4 2। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तवा, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी क्षिप्रा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन डी 1988, ऑप्शन डी 1990। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1988। अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया? ऑप्शन ए चतुर्थ, ऑप्शन बी पंचम, ऑप्शन सी छठी, ऑप्शन डी सातवीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंचम। अगला प्रश्न है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? ऑप्शन ए वर्ष 1995, ऑप्शन बी वर्ष 1996 में, ऑप्शन सी वर्ष 1997 में, ऑप्शन डी वर्ष 1998 में। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1995 में। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? ऑप्शन ए आकलन समिति, ऑप्शन बी सार्वजनिक लेखा समिति, ऑप्शन सी विशेषाधिकार समिति, ऑप्शन डी हिसाब किताब जांच समीक्षा समिति। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सार्वजनिक लेखा समिति। सार्वजनिक लेखा समिति। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी संविधान। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी?
ऑप्शन ए तारापुर समिति, ऑप्शन बी राधाकृष्णन समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय समिति, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, जिले में परिवार कल्याण का कार्य करवाता है? ऑप्शन ए पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन बी लोक अदालत, ऑप्शन सी जेलर, ऑप्शन डी मुख्य चिकित्सा अधिकारी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा। अगला प्रश्न ऑप्शन है अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव तापमान है? ऑप्शन ए -273 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -300 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 1 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए CaSO4.5H2O, ऑप्शन बी 2CaSO4.H2O, ऑप्शन सी CaSO4 का होल ट्वाइस .2H2O, ऑप्शन डी CaSO4 का SO4.MgO। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी CaSO4.H2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसकी अमलगम कहते हैं? ऑप्शन ए जस्ता तांबा, ऑप्शन बी तांबा टिन, ऑप्शन सी पारा जस्ता, ऑप्शन डी सीसा जस्ता। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पारा जस्ता। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी नवोदित, ऑप्शन सी बाइनरी विखंडन, ऑप्शन डी बीजाणुखंडन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नवोदित। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम होगा? ऑप्शन ए कर्षण, ऑप्शन बी विकर्षण, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी अपमान। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विकर्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए नीरज, ऑप्शन बी उत्पल, ऑप्शन सी अरविंद, ऑप्शन डी बारिद। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बारिद। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें? ऑप्शन ए बहिष्कार, ऑप्शन बी परिष्कार, ऑप्शन सी तिरस्कार, ऑप्शन डी परोपकार। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बहिष्कार। अगला प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी विद्वंती, ऑप्शन सी विद्यामती, ऑप्शन डी विद्यावंती। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विदुषी। अगला प्रश्न है, अली शब्द युग्म का सही अर्थ है? ऑप्शन ए भौरा भगवान, ऑप्शन बी भगवान दुश्मन, ऑप्शन सी सखी भौरा, ऑप्शन डी भौरा सखी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भौरा सखी। अगला प्रश्न है, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी जो बाइडन, ऑप्शन सी व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी जिनपिंग। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
जो बाइडन। अगला प्रश्न है, 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता विक्टर सानेव का हाल में ही निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए जंपिंग, ऑप्शन बी रेसिंग, ऑप्शन सी स्विमिंग, ऑप्शन डी हॉर्स राइडिंग। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जंपिंग से। अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी छिल्ली। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेरठ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी रुद्र। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रुद्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए मिशेल ओबामा, ऑप्शन बी माया एंजेलो। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माया एंजेलो। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी म्यांमार। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी अनिल अंबानी, ऑप्शन डी गौतम अडानी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एलन मस्क। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शन ए बेस्ले बारबोसा, सो मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी अनीश गिरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेस्ले बारसोबासो। हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना? ऑप्शन ए चार्ली, ऑप्शन बी फ्रंटियर। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रंटियर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी डूरेंट रेखा, ऑप्शन सी एडक्लिफ रेखा, ऑप्शन डी मेडिसन रेखा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डूरेंट रेखा। अगला प्रश्न है, ल्यू किस देश की मुद्रा का नाम है? ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी ग्रीस। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोमानिया। अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी अनिश्चित काल के लिए, ऑप्शन डी 2 घंटे। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 घंटा। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, टावर ऑफ
लाइसेंस भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले जयंती, ऑप्शन बी विश्वकर्मा जयंती, ऑप्शन सी परशुराम जयंती, ऑप्शन डी प्रजापति जयंती। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विश्वकर्मा जयंती, जो कि आज कल मनाई गई थी विश्वकर्मा जयंती। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी इटावा में, ऑप्शन डी बाराबंकी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा में। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट में सेंचुरियन कौन था? ऑप्शन ए लाला अमरनाथ, ऑप्शन बी बीनू माकंड, ऑप्शन सी के नायडू, ऑप्शन डी मंसूर अली पटौदी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाला अमरनाथ। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी शीशम, ऑप्शन सी यूकेलिप्टिस, ऑप्शन डी नीम। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूकेलिप्टिस। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 71 से 75 के उत्तर चुनिए। उष्णकटिबंधीय कीटों के विभिन्न समूहों में तितलियों और चींटियों को वर्गीकृत विज्ञान में शायद सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, जबकि तितलियां पर्यावरण बदलाव की सबसे अच्छी संकेतक हो सकती हैं। वयस्क तितलियां केवल कुछ पारिस्थितिक उपयुक्त स्थान को भरती हैं। अधिकांश प्रजातियां प्रगाढ़कर्ता अथवा सफाई करने वाली होती हैं। इसके विपरीत चींटियां किसी भी पारिस्थितिक व्यवस्था में एक बहुत अधिक परिवर्तनशील भूमिका निभाती हैं। चींटियों को अधिकांश स्थलीय जगत को चलाने में एक मुख्य मिट्टी की उलट-पलट करने वाली और ऊर्जा चैनल को देने वाली मानी जाती है। किसी भी स्थलीय पारिस्थितिक व्यवस्था में चींटियां भी परभक्षी, परागणकर्ता, फसल काटने वाली और अपघनकर्ता की भूमिका निभाती हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए चींटियां और तितलियां परागणकर्ता की भूमिका निभाती हैं, ऑप्शन बी तितलियां परागणकर्ता की भूमिका निभाती हैं पर चींटियां नहीं, ऑप्शन सी चींटियां परागणकर्ता की भूमिका निभाती हैं पर तितलियां नहीं, ऑप्शन डी ना ही चींटियां और ना ही तितलियां परागणकर्ता की भूमिका निभाती हैं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तितलियां वर्गीकरण विज्ञान में अच्छी तरह से नहीं जानी जाती। ऑप्शन बी पर्यावरण बदलाव की अच्छी संकेतक हैं, ऑप्शन सी परभक्षी, परागणकर्ता, फसल काटने वाली और अपघटनकर्ता होती हैं, ऑप्शन डी अधिकांश स्थलीय व्यवस्था को चलाती हैं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पर्यावरण बदलाव की अच्छी संकेतक होती हैं। अगला प्रश्न है, चींटियों को अधिकांश स्थलीय व्यवस्था को चलाने वाला माना जाता है क्योंकि वे परागणकर्ता और सफाई करने वाली होती हैं, ऑप्शन बी केवल वर्गीकरण विज्ञान में अच्छी तरह से जानी जाती हैं, ऑप्शन सी वे पारिस्थितिकी व्यवस्था में एक परिवर्तनशील भूमिका निभाती हैं, ऑप्शन डी वे मुख्य रूप से मिट्टी को उलट पुलट करने वाली और ऊर्जा चैनल को
देने वाली होती हैं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है चींटियां और तितलियां। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय कीट हैं। अगला प्रश्न है तितलियों की अधिकांश जातियां प्रगाढ़कर्ता और सफाई करने वाली होती हैं, अतः इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वे केवल कुछ ही परिस्थितिक उपयुक्त स्थान को भरती हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 76 से 80 के उत्तर चुनिए। हिंदी के प्रसार के लिए तथा संपूर्ण भारत की एक भाषा के रूप में इसे स्थापित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। सन 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई तथा सन 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। सरकारी कार्यालयों और बैंकों में भी हिंदी में लगातार काम किए जाने के प्रयासों पर जोर दिया गया। कट्टरपंथी भाषाई आंदोलनों के बावजूद दक्षिण भारत में हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें हिंदी सिनेमा और मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में बोली और समझी जा रही है। फिजी, नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस और कई अमेरिकी एवं यूरोपीय देशों में हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी, इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1960 में। अगला प्रश्न है प्रश्न 77 भाषाई आंदोलन के बावजूद हिंदी का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रचार प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मीडिया और सिनेमा का। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1961। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से देश में हिंदी में पढ़ाया जाता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।